Hello everyone, I am MD Ansari and today I will share with you all my CA foundation journey. So my CA journey started in December 2021 when I registered for my CA foundation course, and I was very happy when I got the confirmation email from ICAI. Then I ordered my book from CDS portal which I received very late क्योंकि मैं बहुत ही इधर पीछे एरिया में रहता हूँ. So इस हिसाब से मेरी बुक्स बहुत ही ज़्यादा लेट आई विच आई रिसीव्ड समवेयर अराउंड आफ्टर 1 मंथ इन जनवरी एंड. फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की. और मैं आपको बता दूं कि मैं उस टाइम क्लास 12 में भी था, तो मेरे बोर्ड्स की एग्ज़ाम भी होने वाले थे, तो उस हिसाब से मेरी पढ़ाई हो रही थी. फिर मैंने अपनी सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दी जब मुझे बुक्स मिली. और लेकिन ये सीरियसनेस केवल एक ही महीने चली क्योंकि उसके बाद मेरे बोर्ड्स आ रहे थे, तो मैंने फरवरी तक अच्छे से पढ़ा. उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन के लिए पढ़ाई बंद कर दी और फिर मैं अपने बोर्ड्स में लग गया और बोर्ड्स में पूरा टाइम निकल गया. फिर जैसे ही मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए मैं अपने कुछ घर के काम में बिजी था, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, तो उसके वजह से फिर मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाया. और फिर आ गया मेरा जून 2022 का अटेम्प्ट, और उसमें मैं सीरियसली बिना कुछ पढ़े चला गया था एग्ज़ाम देने. और उस टाइम में क्या करता था कि जो अनअकैडमी के जो मैराथन्स होते थे एक दिन पहले एग्ज़ाम के, वो मैं देख लेता था और एग्ज़ाम देके चला आता था. तो आई वॉज लाइक नॉट स्केयर्ड क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं पढ़ा नहीं हूँ और मैं पास भी नहीं होऊंगा. और मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से काफ़ी दूर है, जो कि लखनऊ में पड़ता है. वो ही मेरे होम टाउन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट ICAI का एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पड़ता है. तो फिर मैं वहाँ चला गया और मैं वहाँ पे अपने एग्ज़ाम दे रहा था. एग्ज़ाम्स ठीक ठाक ही जा रहे थे, जितना मैंने पढ़ा था उतना अच्छे से जा रहा था. और मैं पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसमें पेपर अच्छे से किया था. इस तरीके से मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए. और ड्यूरिंग दिस टाइम मैं दिन में लखनऊ घूमता था और शाम में मैं रिवीजन अटेंड करके, मैराथन अटेंड करके दूसरे दिन पेपर दे के चला आता था. इस तरीके से मेरे जून 2022 के अटेम्प्ट में सारे एग्ज़ाम्स हुए. और फिर आया रिज़ल्ट का दिन, जो था 10th of August 2022. फिर मैंने अपना जो रिज़ल्ट देखा वो समवेयर अराउंड 4 PM देखा. और मैं डरा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने बहुत अच्छा नहीं किया है तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे. सो मैंने रिज़ल्ट देखा एंड आई फेल्ड, बट आई वॉज हैप्पी क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया मैं पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 में मैं पास था. मेरे लॉ में आए थे 40 मार्क्स एंड मेरे पेपर नंबर 4 में आए थे 57 मार्क्स. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी. लेकिन उसके बाद भी मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मैं सेम वही अपने काम में बिजी था. और ऐसे करते करते उस टाइम मेरा ये था कि मैं डेली या तो 30 मिनट्स या 1 आवर या मैक्सिमम 2 आवर्स की ही पढ़ाई हो पाती थी, जिसमें मैं बहुत रेयरली कोई लेक्चर अटेंड कर लेता था. वो भी उस टाइम मैं कहीं क्लासेस नहीं लिया था या कोचिंग नहीं लिया था और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था. तो अनअकैडमी के जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं वो मैं देखता रहता था. इस तरीके से मेरा चलता गया. और फिर आया सितंबर एंड, जब मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क घर का पूरा कंप्लीट हो गया और हम लोग न्यू हाउस में शिफ्ट हो गए थे. और अब बारी थी मेरी CA फाउंडेशन की एक्चुअल जर्नी को स्टार्ट होने की. तो फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया, प्लानिंग वगैरह किया कि कैसे मैं इतने कम टाइम में इतना करना है, सिलेबस ख़त्म करना है. और फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और फिर मेरी रेगुलरली पढ़ाई होने लगी. डेली एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स डेली होने लगी. ऐसे ऐसे करते करते मेरी पढ़ाई हो रही थी. और फिर सम टाइम अराउंड इन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मेरे एक भैया हैं जिनसे मेरी बात होती थी. वो मेरे सीनियर भी हैं और मेरे मेंटोर भी रहे हैं पूरा इस CA फाउंडेशन की जर्नी में. तो उन्होंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करो पुराने पेपर से, जिससे कि पता चले किस टॉपिक का कितना वेटेज है. तो फिर मैंने उनकी बात मानी और पूरा दिन मैंने उस एनालिसिस में मेरे लग गए. और फिर उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और देखा कि कम टाइम है, तो उस हिसाब से मैंने सेलेक्टिव स्टडी की थी. कुछ ही चैप्टर्स मैंने पढ़े थे और कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे. इस हिसाब से मैंने नई स्ट्रेटेजी फॉलो की और पूरा अपनी पढ़ाई करता गया. और अक्टूबर ख़त्म हो गया. फिर आया नवंबर, और नवंबर में मैंने डेडलाइन बनाया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नवंबर तक मैं अपना सारा ख़त्म कर दूंगा सिलेबस. लेकिन मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ समटाइम अराउंड 6 नवंबर को. लेकिन उसमें अकाउंट्स का बचा हुआ था, तो मैंने वो भी कोशिश करके 10 नवंबर तक अकाउंट्स का ख़त्म कर दिया. अब फिर मेरा जो मैंने पहले प्लान किया हुआ था कि मैं नवंबर मंथ में पेपर सॉल्व करूंगा, रिवीजन करूंगा, पेपर मॉक टेस्ट दूंगा. लेकिन 10 नवंबर तक नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम मैं अपने सिलेबस को ही ख़त्म कर रहा था. लेकिन इस टाइम में भी मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे लॉ के. तो ऐसे करते करते ये निकल गया. और फिर बाय द एंड ऑफ नवंबर मैंने लॉ के अराउंड 15 पेपर सॉल्व किए थे, RTP MTP प्रीवियस पेपर ये सब मिला के. और मैं सेल्फ इवेलुएट भी करता था, जिससे पता चल रहा था कहाँ पे गलती है, कहाँ पे लिखने में कमी आ रही है. इस हिसाब से मेरा लॉ का होता चला गया. अकाउंट्स के मैंने नवंबर मंथ में एक भी पेपर नहीं सॉल्व किए क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रहा था, तो इस हिसाब से मैं केवल रिवीजन में ही टाइम दे पा रहा था.
मैथ्स में मैंने ये किया था कि मैथ्स के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन किए थे जितने भी मेरे सिलेक्टेड चैप्टर्स थे, और साथ में RTP MTP दोनों मैंने सॉल्व किया था। ये पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के लिए मैंने किया था। और साथ में मैं अनअकैडमी के चैनल्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा था। सो वहाँ पे जो टीचर जितना भी गाइडेंस देते थे या जितने भी उनकी प्लेलिस्ट थी या जितने भी लेक्चर्स या सेशन वो लोग लेते थे, मैं उसको हार्डली एकदम फॉलो कर रहा था और उस हिसाब से मैं उनके सारे स्ट्रैटेजी प्लानिंग और जितने भी MCQ वो लोग करवाते थे मैं वहाँ से करता रहता था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द अनअकैडमी टीम, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फ्री यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। पेपर नंबर 4 के जो MV सर हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली, और उनकी एक जो सीरीज़ थी MCQ कंपाइलर सीरीज़, जिसके अंदर उन्होंने समवेयर अराउंड 1300 या 1400 MCQ करवाए हैं, तो उसको मैंने किया था उनके लेक्चर्स को ही देख के। मैंने बुक्स नहीं ली थी, लेकिन मैंने लेक्चर देख के ही किया था और मैं पॉज करके करता था MCQ, फिर आंसर देखता था। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। नवंबर मंथ में मैंने सारा ये ख़त्म कर दिया था। फिर आए एग्ज़ाम लास्ट 10 डेज, जो था दिसंबर 1 से दिसंबर 10 तक। और इस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया कि अनअकैडमी के जो मैराथन सेशन चल रहे थे मैंने केवल उसको फॉलो किया और थोड़ा थोड़ा सेल्फ रिवीजन करता गया, और फिर मैंने अपना जो स्टडी पीरियड था उसको थोड़ा सा कम कर दिया और रिलैक्स टाइम भी ऐड कर दिया। अब मेरा जो डेली आउटपुट जाता था वो समवेयर अराउंड 8 to 9 आवर्स ही मैक्सिमम जाता था, बाकी रेस्टिंग पीरियड में था। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपना लोड भी कम कर दिया और मेरा रिवीजन भी अच्छे से चल रहा था। फिर ऑन 11th मैंने बाकी सारी स्टडी सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया था और केवल अकाउंट्स को पढ़ता था। फिर अकाउंट्स के मैंने एक पेपर दिया जो अंशुल सर ने दिया था सारे बच्चों को सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, तो मैंने वो पेपर सॉल्व किया 3 घंटे जैसे टाइम बाउंड होके, और फिर 12th को वो इवैल्यूएट किया। तो उसमें क्या था कि उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। आई गॉट 20 आउट ऑफ 100 एंड मैंने अटेम्प्ट किया था 70 मार्क्स का। तो आई गॉट वेरी स्केयर्ड, क्योंकि जस्ट 2 दिन बाद एग्जाम्स हैं और मेरे 20 नंबर आ रहे थे। फिर मैंने पैनिक नहीं किया, फिर मैंने रिवीजन वगैरह किया और मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह देखा। उसमें तो पता चला कि लास्ट मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मेरा ये अकाउंट्स का हो गया। फिर 12th को मैं निकल लिया लखनऊ के लिए, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, और फिर 13 को मैंने पूरा दिन वही उनका जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं वो देखा, मैराथन देखा। उसके साथ साथ मैंने सेल्फ स्टडी में जितने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको रिवाइज करता गया। और फिर 14 को था हमारा एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया, वहाँ पे मतलब काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन एंड में पेपर अच्छा गया। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट। फिर ऐसे करके लॉ का रिवीजन किया, फिर ऐसे ऐसे करके ये पेपर निकल गया। थर्ड पेपर मैथ्स का जो था उसमें आई वॉज लिटिल स्केयर्ड, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव स्टडी की थी। मैंने उसमें अटेम्प्ट किए थे समवेयर अराउंड 64 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से मैं ऐसा था कि मैं 57 या 58 के लिए एकदम कॉन्फिडेंट था। बाकी 6-7 मैंने तुक्के लगाए थे। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा तुक्के लगा दिए थे, तो आई अटेम्प्टेड समवेयर अराउंड 84, तो इसकी वजह से मैं फेल हो गया था। लेकिन इस बार मैंने वैसा कुछ नहीं किया, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था वो किया, और फिर जो 1-2 मतलब पता था कि ये 50-50 हो सकता है वो किया। तो इस तरीके से मेरा मैथ्स का पेपर निकल गया, बट थोड़ा डर था। और फिर लास्ट पेपर जो था वो तो बहुत ही अच्छा गया हम लोग का, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में सभी का मोस्टली 45 मिनट में वो पेपर ख़त्म हो गया था। और इस तरीके से मेरा दिसंबर 22 का अटेम्प्ट निकला। फिर आया रिज़ल्ट का टाइम, जो था 3 फरवरी। इसकी एक अलग कहानी है, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट कब आउट होने वाला ये पता चला ऑन 2 फरवरी। जब मैं सो के उठा, इट वॉज समवेयर अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग, और मैंने देखा, सबसे पहले फ़ोन चेक किया तो उसमें देखा कि रिज़ल्ट आने वाला है। अब पूरा दिन मेरा टेंशन में निकल रहा था, क्योंकि ऐसा था कि मैं कॉन्फिडेंट तो था कि मैं पास हो जाऊंगा, बट इट वाज कि पार पे था समवेयर, या तो इधर या फिर इधर। तो इस तरीके से पूरा सिचुएशन था। मैंने मतलब पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस और पैनिक में, डर में ही गया। फिर रात में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। ऐसे करते करते सुबह हुई, मैं रात भर फ़ोन चेक करते रहा कब सुबह हो रही है, और फिर मैं सुबह 6:30 बजे ही उठ के बैठ गया अपने टेबल पे आके, लैपटॉप खोल के बैठ गया कि कब आने वाला है। अब वहाँ से मैं इंतज़ार करते करते 8 बज गई। अब जनरली ICI 8 बजे तक रिजल्ट दे देता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 8 बजे भी रिजल्ट नहीं आया। वेट करते 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 रिजल्ट आया हम लोग का 11:11 पे। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा, और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी, और मेरी लाइफ का पहला ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मैं देखते टाइम सबसे ज़्यादा मैं डरा हुआ था। इससे पहले कितने भी बोर्ड्स के जो मैंने दिए 10-12, कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं थी। सो
बहुत हिम्मत करके मैंने रिज़ल्ट देखा, अकेले ही देखा, क्योंकि मैं किसी को जनरली बुलाता नहीं हूँ रिज़ल्ट के टाइम। तो मैंने अकेले रिज़ल्ट देखा और फिर आई पास्ड, और इस तरीके से मेरी ख़त्म हुई सीए फाउंडेशन की जर्नी। सो दिस इज़ हाउ आई पास्ड माई सीए फाउंडेशन एग्जाम इन जस्ट 2.5 मंथ्स। ये वीडियो किसी को गाइड करने के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट माई जर्नी विच आई एम शेयरिंग